तो आज की वीडियो में हम लोग अपनी फार्मास्यूटिक्स के यूनिट 5 यानी कि सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के बारे में बात करेंगे। और आज हम लोग इसका यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर करेंगे, जिसमें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग्स के बारे में। और ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर बार ही देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के बारे में बात करें तो जैसा इसका नाम है सेमी सॉलिड, यानी कि ये जो दवाएं हैं वो यहाँ पे सेमी सॉलिड स्टेट में देखने को मिलती हैं। ना तो ये लिक्विड होती हैं, ना तो ये सॉलिड होती हैं। जैसा कि हमारे घर में जैसे क्रीम हो गया, ठीक है, और ऑइंटमेंट हो गया, और पेस्ट हो गए, और जैसा कि जेल वगैरह होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा आयोडेक्स वगैरह का जेल होता है, बीटाडीन वगैरह की दवाएं होती हैं। ये सारी की सारी यहाँ पे सेमी सॉलिड के फॉर्म में होती हैं। देखो, होती तो और भी है, पर जनरली हम लोग यहाँ पे उन दवाओं के बारे में पढ़ेंगे जिनको हम लोग यहाँ पे एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी आप लोग अपनी बॉडी के ऊपर, स्किन के ऊपर जिन दवाओं को अप्लाई करते हैं उसी को हम लोग यहाँ पे इस वाली यूनिट के अंदर देखने वाले हैं। जैसे कि सपोजिटरी भी हमारा सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म ही है, लेकिन उसको हम लोगों ने पिछले यूनिट में अच्छे से पढ़ लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अपनी उन सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म की बात करेंगे जो कि टॉपिकल या डर्मेटोलॉजिकल प्रिपरेशन होती हैं। यानी कि टॉपिकल मतलब क्या होता है कि टॉप ऑफ द बॉडी, यानी कि टॉप ऑफ द बॉडी पे क्या होता है, हमारा स्किन होता है। और डर्मेटोलॉजिकल मतलब डर्मा, डर्मा मतलब स्किन। यानी सिंपली बात करें तो हम लोग अपनी स्किन के ऊपर जिन दवाओं को अप्लाई करते हैं उन्हीं को हम लोग यहाँ पे इस वाली यूनिट में देखने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि इसको हम लोग यहाँ पे जनरली अपने स्किन के ऊपर ही अप्लाई करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको जो है नेजली, ठीक है, रेक्टली, इन सब जगह भी अप्लाई किया जा सकता है, जैसे कि हमारा सपोजिटरी हो गया। बट यहाँ पे हम लोग अपनी स्किन वाला पढ़ेंगे। ठीक है, फार्मास्यूटिकल सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स जनरली इंक्लूड ऑइंटमेंट, पेस्टेज, क्रीम्स एंड जेल्स। ठीक है, तो इस वाली यूनिट में हम लोग को इन्हीं चारों के बारे में पढ़ना है। अब यहाँ पे जो हमारी सेमी सॉलिड प्रिपरेशंस होती हैं तो इसको हम लोग यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा एपीआई को अपने बेस में जो है डिजॉल्व करके प्रिपेयर करते हैं। अब यहाँ पे देखो, जो हमारी सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होती है, ठीक है, सेमी सॉलिड, तो इसके अंदर दो मेजर इंग्रेडिएंट होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने सपोजिटरी के अंदर भी देखा था कि इसके अंदर एक होता है हमारा एपीआई। ठीक है, और आप लोग को पता है कि हमारी कोई भी दवा एपीआई और एक्सिपिएंट से मिलकर बनी हुई होती है। तो यहाँ पे जो हमारा एक्सिपिएंट है वो मेजर होता है यहाँ पे बेस। ठीक है, देखो, बेस के अलावा भी हम लोग यहाँ पे जैसे हमारा प्रिजर्वेटिव हो गया, एंटीऑक्सीडेंट हो गया, इन सबको यूज करते हैं, लेकिन हमारा मेजर जो है एक्सिपिएंट होता है बेस। यानी बेस के अंदर हम लोग एपीआई को मिला के अपनी सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म को प्रिपेयर करते हैं। अब यहाँ पे बात करें एडवांटेजेस ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स की, तो चूंकि हम लोग यहाँ पे इसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे साइड इफेक्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। क्योंकि जैसे कोई दवा है उसको हम लोग अपने माउथ से अगर अंदर खा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे वो अंदर जाके जो है कुछ भी साइड इफेक्ट कॉज कर सकती है। लेकिन अब चूंकि हम लोग अपनी सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स को अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, या तो स्किन के ऊपर थोड़ा बहुत इरिटेशन कॉज कर सकती है, लेकिन मेजर साइड इफेक्ट यहाँ पे नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म यहाँ पे अवॉइड हो जाता है। अब इसको आप लोग सिंपली समझो कि जो हम लोग दवा खाते हैं अंदर, ठीक है, तो हाँ, पहले उसका एब्जॉर्प्शन होता है, फिर डिसइंटीग्रेशन होता है, फिर जाके जो है दवा यहाँ पे मेटाबोलाइज होती है, फिर उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो है हमारा जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड हो जाता है, क्योंकि हम लोग इसको खाते ही नहीं है, सिंपल है। और उसके बाद सुटेबल फॉर अनकॉन्शियस पेशेंट, यानी कि ऐसे पेशेंट जिनको यहाँ पे होश वगैरह नहीं है, जिनको हम लोग यहाँ पे दवा माउथ के थ्रू नहीं दे सकते, उनके लिए बहुत अच्छी होती है। और उसके बाद सुटेबल डोजेज फॉर्म फॉर बिटर ड्रग्स, यानी कि जो कड़वी दवाएं हैं तो उनके लिए बेटर होती है, क्योंकि हम लोग इसको खाते तो है नहीं। और मोर स्टेबल दैन लिक्विड डोजेज फॉर्म, यानी कि लिक्विड डोजेज फॉर्म के कंपेयर में ये ज़्यादा स्टेबल देखने को मिलती हैं। और बात करें हम लोग यहाँ पे इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में, ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे किसी भी तरह की डोज एक्यूरेसी देखने को नहीं मिलती है। जैसे कि आप लोग को पता है, आप लोग क्रीम वगैरह लेते हो तो उसको जब आप लोग निकालते हो तो कभी थोड़ा सा ज़्यादा निकल आई, कभी थोड़ा सा कम निकल आई। ठीक है, तो यहाँ पे डोज एक्यूरेसी नहीं होती है। और यहाँ पे सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म यहाँ पे बल्कि होती हैं, तो उनको यहाँ पे हैंडल करने में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ज़्यादातर हम लोग जो हमारी क्रीम हो गया या फिर जो भी जेल वगैरह होते हैं उनको हम लोग अपने हाथों से ही लगाते हैं। ठीक है, हाथों से रब वगैरह करते हैं। तो मान लो अगर आपके हाथों में बैक्टीरिया वगैरह है, ठीक है, आपके हाथ साफ नहीं है, तो क्या हो सकता है कि जैसे कि हमारी कोई चोट वगैरह है तो उस पर और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, कंटामिनेशन हो सकता है। और उसके बाद यहाँ पे ये फिजियोकेमिकली लेस स्टेबल होती हैं सॉलिड डोजेज फॉर्म के कंपेयर में। देखो, लिक्विड के कंपेयर में तो सेमी सॉलिड ज़्यादा स्टेबल होती है, लेकिन अगर हम लोग सॉलिड से कंपेयर करें तो थोड़ी सी लेस स्टेबल होती है। देखो, ये ऑर्डर बिल्कुल ऐसा होता है, सॉलिड सबसे ज़्यादा स्टेबल, ठीक है, और सेमी सॉलिड उसके बाद, और लिक्विड यहाँ पे सबसे कम स्टेबल होती है। और उसके बाद यहाँ पे मे कॉज इरिटेशन और एलर्जी इन सम पेशेंट, यानी कि कुछ पेशेंट्स में ये जो है इरिटेशन वगैरह भी कॉज कर सकती है।
अब बात करें हम लोग यहाँ पे आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स की, यानी कि जो हमारी सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होती हैं उसकी कौन कौन सी आइडियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जिससे हम लोग ये बोल सके कि जो हमारी दवा है वो अच्छी है। तो इसको हम लोग यहाँ पे 3 पैरामीटर्स पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। पहला हो गया फिजिकल पैरामीटर, दूसरा हो गया फिजियोलॉजिकल और थर्ड हो गया एप्लीकेशन। अब फिजिकल की बात करें तो यानी कि फिजिकल मतलब क्या, कि वो दिखने में कैसी है, उसका साइज शेप कलर कैसा है, ठीक है। जैसे कि दिस शुड हैव स्मूथ टेक्सचर, यानी कि उसका जो है टेक्सचर जो है स्मूथ होना चाहिए। यहाँ पे इलिजेंट अपीयरेंस होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे नॉन डिहाइड्रेटिंग, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको हम लोगों ने लगाया तो उसको मतलब जैसे बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई हो गई हमारी स्किन, ठीक है, हमारी स्किन से वाटर वगैरह का लॉस हो गया। हाइड्रेशन मतलब होता है वाटर, ठीक है। तो अगर हमारी स्किन जो है डिहाइड्रेटेड नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे नॉन ग्रिटी नेचर का होना चाहिए। देखो ग्रिटी मतलब क्या हुआ कि जैसे समझ लो कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे छोटे होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके पार्टिकल्स बहुत बड़े बड़े साइज के हैं तो उसको हम लोगों ने लगाया तो हमारी स्किन वगैरह रगड़ वगड़ गई, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे नॉन ग्रीजी और नॉन स्टेनिंग प्रॉपर्टीज, यानी कि जैसे कि आप लोग को पता है तेल वगैरह लगाओ तो हमारे हाथों पे जल्दी निकलता नहीं है, ठीक है, ग्रीजी नेचर का होता है। तो वो सारी चीज़ें भी ज़्यादा उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। और नॉन स्टेनिंग, यानी कि लगाने के बाद कोई दाग वगैरह नहीं छोड़ना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे ये नॉन हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोगों ने इसको खुले में रखा तो हवा में गायब हो गया, ठीक है, हाइग्रोस्कोप नहीं होना चाहिए। और फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ पे ये जो है नॉन इरिटेटिंग नेचर का होना चाहिए, ठीक है, इरिटेशन वगैरह नहीं कॉज करनी चाहिए। और यहाँ पे शुड नॉट अल्टर स्किन मेम्ब्रेन, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोगों ने इसको दवा लगाया, ठीक है, तो हमारी स्किन की लेयर ही गायब कर दी, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। और शुड बी इजिली मिसिबल विथ स्किन सिक्रेशन, यानी कि हमारा जैसे आपको पता है कि हमारी स्किन से स्वेट ग्लैंड्स का सिक्रेशन होता रहता है, ठीक है, जैसे कि स्वेट वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे उसके साथ मिसिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसके साथ बह गया, ठीक है। और एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ पे दे शुड बी इजिली एप्लीकेबल विथ एफिशिएंट ड्रग रिलीज, यानी कि जब हम लोग यहाँ पे अपनी जो भी क्रीम ऑइंटमेंट है उसको लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो बहुत आसानी से लग जाना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे दवा की रिलीज भी उसके अंदर से बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। और उसके बाद दे शुड हैव हाई एक्वस वॉसिबिलिटी, यानी कि लगाने के बाद जब हमारा काम हो गया तो जब हम लोग उसको यहाँ पे वाटर से, ठीक है, या फिर मतलब धुल रहे हैं तो आसानी से वॉश हो जाए, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो निकल ही नहीं रहा है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे बात करें मैकेनिज्म ऑफ ड्रग परमिशन थ्रू स्किन की, यानी कि जो हमारी सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म है तो जब हम लोग उसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो देखो अल्टीमेटली उसका क्या काम होना चाहिए। जैसे हम लोग क्रीम वगैरह को कब लगाते हैं, जैसे मान लो हमें कोई चोट वगैरह लग गई, ठीक है, या फिर हमें कोई स्वेलिंग हो गई, सूजन वगैरह है, तभी तो हम लोग लगाते हैं। तो वो आराम कब देगी, जब हमारी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। तो एब्जॉर्ब कैसे होगी, जब हमारी स्किन के अंदर जाएगी। तो वो जो स्किन के अंदर जाने वाली प्रोसेस होती है उसी को हम लोग यहाँ पे ड्रग परमिशन या फिर डर्मल पेनिट्रेशन बोलते हैं, यानी कि स्किन को पेनिट्रेट कर देना, ठीक है। जैसे कि ये हमारी मान लो स्किन है तो ये हमारी दवा है तो ये इसको अंदर जानी चाहिए, ठीक है, अंदर यहाँ पे पहुंचनी तो चाहिए हमारे स्किन के। तो ये जो अंदर जाने वाली प्रोसेस होती है इसी को हम लोग बोलते हैं स्किन पेनिट्रेशन। देखो पेनिट्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी चीज़ के अंदर चले जाना, ठीक है, किसी चीज़ को समझ लो भेद देना। तो यहाँ पे हमारी स्किन के अंदर यहाँ पे पेनिट्रेशन हो जाना चाहिए। तो ये कैसे होता है, ठीक है, इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। तो देखो यहाँ पे जो हमारी स्किन है ना उसके अंदर यहाँ पे दो मेन लेयर होती है। पहली होती है एपिडर्मिस, ठीक है, जो सबसे ऊपर वाली होती है, और फिर होती है हमारी डर्मिस। अब यहाँ पे हाइपोडर्मिस भी होती है बट उसको हम लोग जनरली स्किन लेयर में इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो एपिडर्मिस हमारी आउटर मोस्ट होती है और डर्मिस हमारी एक्टिव पार्ट होती है। देखो यहाँ पे जो एपिडर्मिस है ना इसके अंदर यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होती है। इसके जस्ट नीचे हमारी जो डर्मिस लेयर होती है जो कि सबसे बड़ी होती है उसके अंदर ही हमारे यहाँ पे ब्लड की सप्लाई होती है। हेयर फॉलिकल्स भी उसी के अंदर होते हैं, ठीक है। देखो हेयर फॉलिकल्स निकले तो एपिडर्मिस के बाहर होते हैं लेकिन जो उसकी जड़ें होती हैं, ठीक है, जो रूट होता है वो यहाँ पे डर्मिस लेयर के अंदर होता है। अब यहाँ पे जो हमारी एपिडर्मिस है, ठीक है, तो अगर आप लोगों ने स्किन वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो आप लोग को पता होगा कि एपिडर्मिस यहाँ पे खुद ही 5 अलग अलग लेयर में डिवाइड है, ठीक है। तो जिसमें हमारी सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो जो हमारे यहाँ पे पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग होती है, यानी कि कोई भी दवा है जब हमारी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होती है तो उसके अंदर सबसे मेजर रोल हमारा स्ट्रेटम कॉर्नियम ही प्ले करता है। यानी इसी को भेदना यहाँ पे सबसे टफ होता है, ठीक है। अगर इसको यहाँ पे समझ लो पेनिट्रेट कर दिया तो हमारी दवा बहुत आराम से एब्जॉर्ब हो जाती है। तो यहाँ पे देखो जो परमिएशन या पेनिट्रेशन होता है वो यहाँ पे 3 मेजर रूट के थ्रू होता है, ठीक है, यानी 3 तरीके से हो सकता है, आप कह सकते हो। पहला होता है ट्रांससेलुलर, और दूसरा होता है इंटरसेलुलर, और थर्ड होता है अपेंडिकल। अब देखो सिंपल है, ट्रांससेलुलर में क्या होगा कि जो हमारी दवा है वो हमारी सेल के अंदर से होते हुए चली आएगी, ठीक है।
जैसे कि मान लो ये हमारी देखो हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती हैं, टिश्यू होता है ना, तो टिश्यू के अंदर बहुत सारी सेल्स हैं। तो जैसे कोई दवा है, जब हमारी इसके जैसे इसने जो दवा है वो आई, ठीक है, और यहाँ पे सेल के अंदर गई, ठीक है, फिर सेल के अंदर से बाहर होते हुए, फिर सेल के अंदर से बाहर होते हुए हमारी स्किन के अंदर पहुंच गई, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांससेलुलर, यानी कि सेल को पूरा यहाँ पे भेज दिया, ठीक है। और इंटरसेलुलर की बात करें तो देखो इसका नाम क्या है, इंटरसेलुलर। इंटरसेलुलर मैंने आपको बताया था कि दो सेल के बीच का स्पेस, जैसे कि ये हमारा कोई टिश्यू है, ठीक है, तो इसके अंदर जो सेल्स होते हैं इनके बीच में थोड़ा थोड़ा सा स्पेस होता है। तो अगर जो हमारी दवा है वो इन स्पेस के थ्रू होते हुए निकला है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेलुलर रूट, ठीक है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। और उसके बाद यहाँ पे देखो जो भी हमारी स्किन के ऊपर स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, अगर उनके थ्रू देखो उनके पास भी ना थोड़े छोटे छोटे आप कह सकते हो कि रोम छिद्र होते हैं, ठीक है, तो अगर उनके थ्रू हमारी दवा एब्जॉर्ब हो रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं एपेंडिकल रूट। तो कुल मिलाकर तीन तरीके से जो हमारी दवा है वो हमारी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होती है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने आज के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डर्मल पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग, यानी कि जो हमारी दवा है जब वो स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होती है तो उसको कौन कौन से फैक्टर यहाँ पे अफेक्ट करते हैं। यानी कि जो हमारी दवा है जब वो हमारी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होती है तो उसको कौन कौन से फैक्टर यहाँ पे अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इन फैक्टर्स को भी हम लोग यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, यानी दो तरीके के फैक्टर्स हमारे स्किन के अंदर जो हमारी दवा है उसके एब्जॉर्प्शन को यहाँ पे अफेक्ट करते हैं। देखो अफेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि मतलब यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे ड्रग एब्जॉर्प्शन को कम कर सकती हैं, ज़्यादा कर सकती हैं। तो इसमें यहाँ पे दो तरीके होते हैं, जैसे पहला हो गया बायोलॉजिकल फैक्टर्स और दूसरा हो गया फिजियोकेमिकल फैक्टर्स। तो बात करें हम लोग यहाँ पे बायोलॉजिकल फैक्टर्स की, ठीक है, तो इसके अंदर हमें यहाँ पे ये सारे फैक्टर्स देखने को मिलते हैं। बेसिकली यहाँ पे स्किन रिलेटेड सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे स्किन कंडीशन, स्किन एज, ठीक है, ब्लड फ्लो, रीजनल स्किन साइट्स। तो इन सबको एक एक करके हम लोग देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करें स्किन हाइड्रेशन की। अब देखो ये थोड़ा सा बाई मिस्टेक लास्ट वाले से ही शुरू हो गया था, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे वही चीज़ें हैं। जैसे कि सबसे पहले बात करें स्किन हाइड्रेशन की, ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब हमारी हाइड्रेशन का मतलब सिंपली समझो, सबसे पहले वाटर होता है, ठीक है, अगर हाइड्रेटेड वर्ड कहीं लिखा है तो वाटर से रिलेटेड है। तो व्हेन द अमाउंट ऑफ वाटर इज सफिशिएंट और इन एक्सेस द टिश्यू स्वेल्स एंड सॉफ्टन्स, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो हमारी स्किन है जब वहाँ पे वाटर जो है सफिशिएंट अमाउंट में होता है बहुत अच्छे से, तो जो हमारी टिश्यू होते हैं ना हमारी स्किन के, वो यहाँ पे स्वेल यानी कि थोड़ा सा आप कह सकते हो कि फूल जाते हैं और यहाँ पे क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखो उसके बाद होता क्या है, जो भी हमारी दवाएं होती हैं वो इस सॉफ्ट टिश्यू को इजिली पेनिट्रेट कर जाती हैं। अब देखो ये बहुत ही सिंपल है, कोई भी चीज़ जितनी सॉफ्ट होगी उसको पेनिट्रेट करना उतना ही आसान होगा, वहीं अगर हार्ड होगी तो बहुत टफ होगा। तो जब यहाँ पे स्वेल हो जाते हैं हमारे टिश्यू, ठीक है, तो वो यहाँ पे सॉफ्ट हो जाते हैं, उनको पेनिट्रेट करना आसान हो जाता है। हैंस हाइड्रेशन इंक्रीजेज ड्रग पेनिट्रेशन, यानी कि स्किन जितनी ज़्यादा हाइड्रेटेड होगी उतना यहाँ पे ड्रग का पेनिट्रेशन ईजी हो जाएगा। और बात करें हम लोग यहाँ पे स्किन कंडीशन की, ठीक है, द पेनिट्रेशन ऑफ ड्रग्स थ्रू स्किन इज अफेक्टेड बाय एज, डिजीज, क्लाइमेट एंड इंजरी। अब यहाँ पे देखो इसको बहुत ही सिंपली समझो कि कोई स्किन है, ठीक है, कोई स्किन है और वो एकदम मस्त है, हेल्दी है, तो वहाँ पे जो हमारी दवा है ना वो उसको जल्दी पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, ठीक है। लेकिन अब आप मुझे एक बात बताओ कि हम लोग हमारी हेल्दी स्किन पे थोड़ी दवा लगाएंगे। जैसे अगर हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो हम लोग दवा क्यों यूज़ करेंगे। हम लोग दवा कब यूज़ करेंगे, जब हमारी स्किन में या तो कोई इंजरी हो गई हो, या तो कोई डिजीज हो गई हो, या तो कोई प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पे होता क्या है कि जब हमारी स्किन में डिजीज या फिर इंजरी हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे जो ड्रग पेनिट्रेशन है वो आसान हो जाता है, ठीक है। हेल्दी स्किन से कंपेयर करें तो यहाँ पे इंजर्ड स्किन में ड्रग पेनिट्रेशन इजी हो जाता है, ठीक है। और वहीं पे जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर भी ड्रग एब्जॉर्प्शन यहाँ पे जल्दी हो जाता है, क्योंकि उनकी स्किन इतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं होती है, ठीक है। और ड्रग पेनिट्रेशन इज लेस इन हेल्दी स्किन, यानी कि हेल्दी स्किन में ड्रग का पेनिट्रेशन आसानी से नहीं होता है, और हेल्दी स्किन पे हम लोग ड्रग यूज ही नहीं करते हैं। और बात करें हम लोग यहाँ पे स्किन एज की, ठीक है, तो जो यहाँ पे यंग स्किन होती है वो यहाँ पे मोर परमिएबल होती है ओल्डर के कंपेयर में। जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा कि जैसे छोटे बच्चों की स्किन है तो वो यहाँ पे ज़्यादा आसानी से उनको पेनिट्रेट किया जा सकता है। और द स्किन ऑफ चिल्ड्रेन आर मोर सेंसिटिव टू द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग। अब जैसे कोई दवा है, कोई भी ऑइंटमेंट है, क्रीम है, अगर मान लो उसका हल्का सा कोई टॉक्सिक इफेक्ट है, ठीक है, तो एक बार के लिए जैसे कोई टीनेजर है, ठीक है, तो उसके अंदर तो चलो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर कोई छोटा सा बच्चा है ना तो उसके अंदर यहाँ पे टॉक्सिक इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो स्किन ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारी स्किन एज होती है वो डर्मल पेनिट्रेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और बात करें हम लोग यहाँ पे ब्लड फ्लो की, ठीक है, तो ब्लड फ्लो थ्रू द स्किन ऑल्सो अफेक्ट्स द डर्मल पेनिट्रेशन। व्हेन ब्लड फ्लो इज रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ ड्रग पेनिट्रेशन इंक्रीजेज। अब देखो इसको थोड़ा समझना कि जैसे हमारी स्किन है, अगर उसमें ब्लड फ्लो अच्छा है ना तो वहाँ पे जो है पेनिट्रेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है,
ठीक है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा उल्टा होता है, ब्लड फ्लो जब कम होगा तो पेनिट्रेशन ज़्यादा होगा। इसको ऐसे समझो कि जैसे हमारी स्किन में अगर ब्लड फ्लो अच्छा है तो हमारी स्किन हेल्दी होगी ना, तो हेल्दी स्किन में ड्रग पेनिट्रेशन लो हो जाता है। वहीं पे जब हमारी स्किन में कोई प्रॉब्लम होती है तो ब्लड फ्लो क्या होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, और यहाँ पे जो हमारे ड्रग का पेनिट्रेशन है वो यहाँ पे बढ़ जाता है। ठीक है। और बात करें हम लोग यहाँ पे रीजनल स्किन साइट की, ठीक है, तो जैसे हमारी बॉडी में जो अलग अलग जगह की स्किन होती है तो उसके हिसाब से भी यहाँ पे ड्रग का पेनिट्रेशन बढ़ता या घटता है। जैसे बात करें तो हमारे जो पैरों के नीचे की जो स्किन होती है आप लोग को पता है वो बहुत ज़्यादा मोटी होती है। ठीक है। उसी तरीके से हमारे हाथ के जो अंदर वाली स्किन होती है तो वहाँ पे ड्रग का पेनिट्रेशन ना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहीं बात करें जैसे हमारे जो फेशियल स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा पतली होती है, तो जितनी पतली होगी ड्रग वहाँ पे उतनी आसानी से जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा। और स्किन मेटाबॉलिज्म की बात करें तो यहाँ पे जैसे कुछ हमारी स्पेशल दवाएं होती हैं, जैसे एस्टेरॉयड हार्मोन्स हो गए, ठीक है, केमिकल्स सार्किनोजेंस हो गए, और भी कुछ अदर दवाएं होती हैं तो यहाँ पे स्किन में मेटाबोलाइज हो जाती हैं, मतलब उनका मेटाबॉलिज्म यहाँ पे स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है। देखो वैसे तो मेटाबॉलिज्म स्किन के अंदर बहुत कम ही होता है, ठीक है, ये हमारे लीवर की प्रोसेस है, लेकिन स्किन के अंदर भी कभी कभी हो जाता है। तो ये सारी अगर दवाएं हैं तो उनका मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाता है, जो कि हमारे ड्रग पेनिट्रेशन को अफेक्ट कर देती हैं। और बात करें हम लोग यहाँ पे स्पेसिस डिफरेंस की, तो जैसा कि आपको पता है कि जैसे हमारा जो ह्यूमंस होते हैं, ठीक है, उनकी स्किन अलग टाइप की होती है, और जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उनकी स्किन अलग टाइप की होती है। तो जो हमारे जैसे हमारे रैट होते हैं, रैबिट्स होते हैं, तो उनकी जो स्किन होती है ना उनमें हेयर फॉलिकल्स ज़्यादा होते हैं। आप लोग को पता है हेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उनके पास ना स्वेट ग्लैंड्स वगैरह नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो ड्रग पेनिट्रेशन है, ठीक है, तो वहाँ भी मतलब ह्यूमन स्किन के कंपेयर में डिफरेंट होता है। ठीक है। यानी उनके में थोड़ा सा अलग टाइप से होता है और ह्यूमन स्किन में थोड़ा अलग टाइप से होता है। और अब बात करें हम लोग यहाँ पे फिजियोकेमिकल फैक्टर्स की, ठीक है, तो यहाँ पे हमें जैसा टेम्परेचर, पीएच हो गया, ड्रग कंसंट्रेशन हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गई, डिफ्यूजन कोफिशिएंट, ठीक है, मॉलिक्यूलर साइज एंड शेप, तो ये सारी चीज़ों भी हमारी ड्रग के पेनिट्रेशन में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। जैसे टेम्परेचर और पीएच की बात करें तो यहाँ पे सिंपली है कि टेम्परेचर अगर मान लो हाई है, ठीक है, तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पे जल्दी हो जाता है। इसको देखो ऐसे समझो कि गर्मियों के टाइम में आप लोग दवा लगाते हो ना तो वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे ठंडी के मौसम से कंपेयर करें। और यहाँ पे ऐसी ड्रग्स जिनकी पीएच वैल्यू यहाँ पे 5 के आसपास होती है वो भी यहाँ पे स्किन को बहुत आसानी से पेनिट्रेट कर जाती हैं। और ड्रग कंसंट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल है कि जैसे ये मान लो ये स्किन है, ठीक है, अब इसके ऊपर आप लोगों ने दवा लगाई, ठीक है, ऊपर, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ड्रग ज़्यादा है ना, अभी अभी आप लोगों ने दवा लगाई है तो ड्रग की कंसंट्रेशन यहाँ पे स्किन के ऊपर ज़्यादा है। तो देखो यहाँ पे ना एक बहुत ही सिंपल रूल फॉलो होता है डिफ्यूजन का। डिफ्यूजन बोलता है मूवमेंट ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, यानी कि देखो ड्रग का कंसंट्रेशन स्किन के बाहर ज़्यादा है, ठीक है, और स्किन के अंदर कम है। तो यहाँ पे डिफ्यूजन में सिंपली क्या होता है कि ये बाहर से अंदर की तरफ मूव करती है, और इसी तरीके से हमारा पेनिट्रेशन काम करता है, ठीक है, ये हमारा डिफ्यूजन के लॉ पे काम करता है, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो यहाँ पे ड्रग कंसंट्रेशन में क्या है कि द ड्रग पेनिट्रेशन इज डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विल बी हायर इफ कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग विल बी मोर अक्रॉस द बैरियर। यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है कि वो यहाँ पे हाई होगा अगर हमारा दवा जो है हमारी मतलब ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा ही होती है, और इसी तरीके से ये सारी चीज़ें भी उस पर डिपेंड होती हैं। और सॉल्युबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे जो हमारी लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती हैं वो यहाँ पे इजिली पेनिट्रेट कर जाती हैं अगर हम उसको हाइड्रोफिलिक ड्रग से कंपेयर करें। यानी कि देखो होता क्या है ना कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड सॉल्युबल ज़्यादा होती है, तो जो दवा यहाँ पे लिपिड लाइपोफिलिक नेचर की होती हैं यानी ऑयल लविंग होती हैं वो यहाँ पे इजिली पेनिट्रेट कर जाती हैं अगर हम लोग उसको हाइड्रोफिलिक से कंपेयर करें। और डिफ्यूजन कोफिशिएंट की बात करें तो ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आप लोग को बताई। द डिफ्यूजन कोफिशिएंट ऑफ ड्रग डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग्स एंड डिफ्यूजन मीडियम। यानी यहाँ पे देखो कुछ खास नहीं है, यही है कि डिफ्यूजन क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट। तो ये भी हमारा जो है हमारी अलग अलग दवाओं का अलग अलग होता है, ठीक है, उनकी जैसे कुछ दवाओं की प्रॉपर्टीज अलग होती हैं तो उन सारी चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। और फाइनली बात करें साइज एंड शेप के बारे में, तो जैसे जो हमारी दवा है, ठीक है, अगर मान लो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत बड़े साइज के हैं तो जितना बड़ा साइज होगा हमारी स्किन को पेनिट्रेट करने में उतनी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। जैसे अगर मान लो ये हमारी स्किन है और यहाँ पे कुछ बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं तो वो हमारी स्किन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे जल्दी, लेकिन अगर मान लो बहुत छोटे छोटे महीन महीन तो वो यहाँ पे इजीली क्रॉस कर जाएंगे। तो इसमें वही चीज़ बताया गया है कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स पेनिट्रेट फास्टर दैन लार्जर वंस। तो आई होप कि आप लोग को आज की वीडियो समझ में आ गई होगी, ठीक है, और देखते हैं कि इसके आगे हम लोग कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। नोट्स इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। बाकी मिलते हैं हम लोग यहाँ पे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।